आस्था, संस्कार और धर्म, जिससे कोई भी भारतीय अछूता नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की आम आदमी की, या फिर खास से खास व्यक्ति की। हमारा धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म की महक इतनी गहरी है कि उसके मुंह में हर कोई बंधा हुआ है। अभी हमने पूरे विश्व की सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव यानी कि महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें देश के आम आदमी से लेकर देश के विशेष व्यक्तियों ने भी महाकुंभ में हिस्सा लिया। हमारे फिल्मी सितारे, जिन्हें देखने के लिए आम आदमी काफी उत्साहित रहता है, वो आम बनकर महाकुंभ में आए और यहाँ पर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज पहुंचे सितारों की सूची बहुत लंबी है, इसलिए आपको हम सीधे लिए चल रहे हैं संगम तट पर, जहां पर वो खुद पहुंचे, स्नान किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के लाफिंग स्टार, बॉलीवुड के बड़े नामचीन अभिनेता राजपाल यादव। राजपाल जी, आप से ये कहना था कि आप चूंकि दद्दा जी से जुड़े हुए हैं, है ना, तो दद्दा जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, दद्दा जी ने हमें जीवन दर्शन सिखाया। हम फिल्मी लाइफ में हमें सबों निर्देशक मिले, लेकिन जो रियल जिंदगी है उसमें जीवन कैसे जिया जाना चाहिए और जीवन के प्रति कलात्मकता क्या होनी चाहिए, संस्कार क्या होने चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, वो हमारे दिशा निर्देशक पूज्य दद्दा जी हैं। श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, कभी 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जीवन दर्शन और भोजन, भजन, हवन, भंडारा और जल से। और आई थिंक हमारी जिंदगी अगर है जिसमें आज हम बाप से बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो उसके दिग्दर्शक पूज्य दद्दा जी हैं। मैंने कानपुर में भी यज्ञ किया है, बनारस से लेके महाराष्ट्र, यूपी, मतलब देश के अलग अलग कोनों में जाके दद्दा जी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से और हर समाज के लोगों को साथ में लेके चलने की जो कला सिखाई है, इसलिए जहाँ समाज दिखता है वो हमें लगता है कि हमारे दद्दा जी का मिशन। राजपाल जी, कुंभ जाना भी हुआ नहीं हुआ आपका? 2 बार गया और भूमि पूजन भी हुआ। हमारे में बड़ी अच्छी व्यवस्था देखने का मौका मिला, लेकिन 24 तारीख से 30 तारीख जो है वो हमारे पूज्य जो अग्रज हैं, दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र अनिल भैया बोलते हैं, तो अनिल भैया जी के द्वारा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यज्ञ खूब हुआ, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी का देहावसान हो गया, तो उसकी वजह से फिर वो हमारा जाना नहीं हो पाया। अब हम जो है ये तीसरी बार फिर अभी जैसे ही थोड़ा सा, क्योंकि सबको सपोर्ट करना चाहिए ताकि सबको आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य मिले। हम तो 2002 से ऐसा कोई माघ मेला नहीं, ऐसा कोई कुंभ मेला नहीं, ऐसा कोई अर्ध कुंभ नहीं, चाहे उज्जैन हो, चाहे वो हमारा प्रयागराज हो, हम हरिद्वार, नासिक, हमें जाने का मौका मिलता है। और जब ऐसे मेले आते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेले हैं, जिसमें धर्म और कर्म दोनों एक साथ रहते हैं, मजा आता है। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी बड़ा जीवन में है, उसके लड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से, कैसे, क्या मिली? देखिए, जीवन तो अपने आप में, अगर जब तक आप जीवित हैं तो आपको जटिलताओं का सामना करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए आपके पास आध्यात्मिकता की कोई मोटी होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कलाकार तो मैं कैसा भी होता, लेकिन जीवन जीने में जो प्रेरणा हमारे पूज्य दद्दा जी ने दी, वो हम उन्हीं को गुरु मानते हैं और बोलते हैं एक माता, एक पिता, एक गुरु। और आज अगर दद्दा जी का 20 साल जीवन दर्शन सीखने का मौका नहीं मिलता, हम तो क्या एक जन्म ले लें तब भी जीवन नहीं समझ सकते, 100 जन्म ले लें जीवन नहीं समझ सकते, लेकिन जीवन का थोड़ा जीने का आभास समझते हैं, वो पूज्य दद्दा जी की वजह से समझते हैं। कानपुर एक हंसने वालों का, मस्तीखोरों का शहर है, कानपुर वालों के लिए क्या कहेंगे?
कानपुर मैं लखनऊ पढ़ा हूँ, कानपुर हमारा बहुत हृदय है और हमेशा ही कानपुर का एक अपना एक लोकल एक स्लैंग है, कानपुर की अपनी एक खुसूसियत है और कानपुर का एक अपना बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत प्यार से बहुत। और बीच बीच में जब भी मौका मिलता है मैं अन्नू अवस्थी जी को सुन लेता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे। तो पूरे कानपुरियों को मेरा बहुत सारा प्यार। और कानपुर हमारा हमेशा एक बहुत ही, जब कानपुर का नाम आता है तो मैं कानपुर से 92 से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ पढ़ता था और फिर लगातार जब भी इधर आता हूँ तो आज भी कानपुर में हूँ। तो कानपुर बहुत ही एक कमाल की, जिसको समझाया नहीं जा सकता, शब्दों से बताया नहीं जा सकता, लेकिन कानपुर को जो समझता है या कानपुर में रहता है तो वो बोलते हैं कोई दुख भी हो तो उसको मजाक में लेके उससे दुख से निकल जाता है। आपने देखा राजपाल यादव ने बताया कि कानपुर के बारे में बताया, इनको बड़ी विशिष्ट जानकारी है कानपुर के बारे में और आध्यात्मिक प्रेरणा इनको इनके जो गुरु महाराज दद्दा जी हैं उनसे मिलके ही इन्होंने लाइफ के स्ट्रगल से फेस किया है। कैमरा विष्णु के साथ न्यूज प्लस आलोक शर्मा, कानपुर। बहुत डिफरेंस दिखा, पूरी कोशिश की गई है इसको अच्छा बनाने की, सुचारू रूप से। बहुत क्राउड है बॉस, मतलब आज के बारे में सोचा था कि इतना क्राउड नहीं होगा, बट बहुत क्राउड है। तो कैसे उसको सुचारू बनाए और कोशिश सफल हुई। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने टाइम रुकेंगे और कब? मैं 2-3 दिन रुकूंगा यार, वक्त नहीं है, वरना घर ही बना लेते हैं। अच्छा, गंगा स्नान किया आपने, कैसा लगा? ठंडा लगा। मैं कभी बहुत सालों से आना चाह रही थी, तो इस बार बन गया। मैं बहुत मतलब कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा, शब्दों में बयान नहीं किया। हाँ। तो आपने कुछ मूवीज को लेकर के बताया, क्या कोई मूवी का शूट या कुछ और? नहीं, हम यहाँ हमारे यहाँ आने का कारण है कि हम अपनी फिल्म वध, जो वध 2 पहले भी वध बनी थी एक, मैं और संजय उसमें हैं, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। बस वो अभी हमारी शूटिंग आधी हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है। कैसा एटमॉस्फेयर लगा मैम यहाँ का? क्रेजी। इट्स क्रेजी। कितने लोग, बाप रे, मैंने कभी इतने लोग कहीं नहीं देखे इकट्ठे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो मैं यहाँ की जिन लोगों ने अरेंज किया, सरकार या जो भी लोग हैं, उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू कि आपने इतने बड़े पैमाने पे इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर आए, जो अभी नहीं आए इस बार, अगली बार आए, अगली बार और भी अच्छा अरेंजमेंट होगा शायद। बट वेरी नाइस। बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब्स हैं। हम लोग जब लास्ट ईयर 12 साल पहले भी मैं और पत्र लेके आए थे, तब हम चुपचाप से आके कुछ अंत के दिनों में आए थे और डुबकी लेके गए थे, और वो जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस ने हमारी जिंदगी चेंज कर दी। वो जो वाइब्रेशंस थी माँ गंगा के साथ और प्रयाग नगरी में जो वाइब्रेशंस थी, उसके बाद हम स्वामी जी को मिले ऋषिकेश में, और एक बहुत कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद से हम उनसे मिलते आ रहे हैं। फिर यहाँ पर स्वामी जी ने इतना अच्छा जो है एकदम इको फ्रेंडली कैंप लगाया हुआ है। तो हम बस अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, सुबह निकले थे बॉम्बे से, अभी यहाँ आए हैं। अभी बहुत एक्साइटेड हैं डुबकी लेने के लिए। ऑफकोर्स सबसे पहले तो जो है संगम के बीच में खड़ा होकर जो वो डुबकी लेनी है, सबसे पहले उसी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे हम लोग कि वो करना है पहले। उसके बाद आपको पहले आगे स्वामी जी को मिले, साध्वी जी को मिले, उनसे आशीर्वाद लिया है, और अब उसी के लिए हम लोग बढ़ेंगे डुबकी के लिए। बहुत अच्छा है इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करना। ये हर बार जब भी होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जाता है, महाकुंभ मेले का। तो मेरी तो सिर्फ शुभकामनाएं हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो भी इतनी श्रद्धा के साथ यहाँ आए हुए हैं। चल रहे हैं लोग, मैंने देखा सड़क पर, अगर ट्रैफिक भी है थोड़ा तो, पर यहाँ तक पहुंचना, वो जो यहाँ पर पहुंचकर जब आप गंगा माँ और संगम में जब डुबकी लेते हैं ना, यमुना जी और सरस्वती जी के बीच में जब खड़े होकर डुबकी लेते हैं, वो आप सब अपना दर्द दुखड़ा सब भूल जाते हैं। उससे बढ़कर कुछ देखिए, सनातन धर्म जो है वो जागरूक हो रहा है। चाहे हम हिंदू पदयात्रा को देखें, चाहे बागेश्वर धाम को देखें, चाहे यहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य को देखें, हिंदू सभी संत और गुरु एक साथ आ रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है सनातन धर्म की शक्ति। अगर नहीं देखता तो आज स्टीव जॉब्स की वाइफ भी
क्यों आ रही है महाकुंभ में। हमारा सनातन धर्म न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, पुराने ग्रंथों को पढ़ा जाए तो उन सब में यही बताया जाता है कि इतने सारे धर्म बन तो गए पर सबका जो आधार है वो हमेशा हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद वही रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग ने हमेशा डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता दी है। जैसे कि इस बार न सिर्फ यहाँ पर धर्मगुरु हैं बल्कि आपको डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं कुंभ को कवर करने। ये अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है, बल्कि यूपी टूरिज्म ही है जो इन्फ्लुएंसर्स को पेड प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है कुंभ कवरेज के। तो आई थिंक दिस इज द एरा वेयर now AI and technology is taking over and government is working hands in hands with that. देखिए, जब भी कुछ सार्थक कार्य करने होते हैं साधकों को, तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है, जिन्हें प्रोडिजी भी कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि अब पहले राजनीति में बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, पहले भी आई हैं ऐसी क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जिस तरह से अब हो रहा है, जहाँ पर संस्कृति भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहरों को भी, हमारे भारत की परंपराओं को भी, हमारे भारत के विकास को भी, विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप करना भी अब जैसे कर रहे हैं अब सत्ताधारी लोग, पहले भी करते थे, लेकिन अब के जो कर रहे हैं वो तैयार होकर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी है। अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन को मेरे ईश्वर ने चुना है, उनको चुना ही इसलिए है कि जैसे ही कॉल आए मेरे दाता की, जैसे ही परमात्मा अचानक आपको जिम्मा सौंपे, ये उत्तरदायित्व अब आया, अब आपको कुंभ के लिए गाना है, अब आपको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है उसके लिए गाना है, अब आपको फला प्रयोजन के लिए गाना है। बस आप अपने व्यस्ततम जो आपका जीवनचर्या है उसमें भी अचानक बस मुड़ जाते हैं और एक रत्न आपसे परमात्मा यहाँ उगलवा लेते हैं। एक और रत्न अब उगलवा लिया गया है महाकुंभ संगम नाम से, जिसकी चारों ओर चर्चा भी चल रही है और चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। और क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, ये सनातन का एक ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है जो आज की आज की संतति के लिए फर्स्ट एंड लास्ट उत्सव है। 144 वर्ष के बाद जो प्लैनेटरी पोजीशंस हुई हैं, जो जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उस ग्रहों की स्थिति से जो ऊर्जा का संवर्धन और पोषण हो रहा है, ये इस वाले महाकुंभ को जो भी दर्शन लेगा, जो भी इस महाकुंभ का साक्षी दृष्टा बनेगा, वो ये वाला लक्ष्य उसके लिए प्रथम और अंतिम ये होगा। क्योंकि 144 वर्ष का तो कोई जीता नहीं भौतिक संसार में, तो इसलिए ये बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्वितीय, अविस्मरणीय और अप्रतिम, अलौकिक एक जनमानस के लिए, एक सामान्य आत्मा के लिए होने वाला है। ऐसे में यदि आपके कैलाश खेर को चुना कि चलो ये एक स्तुति गीत गाना है महाकुंभ के लिए, जो पूर्ण महाकुंभ आया है 144 वर्ष के बाद, और पुनः 144 वर्ष के बाद ये वाली स्थिति पर हमारे ग्रह, हमारा चंद्रमा, हमारे सूर्य और हमारे जो राशियों का अदल बदल, जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं, जिस ग्रह से किस तरह से उनकी चाल चली जाती है पूरे ग्रहों की, तो ये वाली स्थिति जो है वो 144 वर्ष के बाद फिर पुनः आएगी। तो ऐसे में यदि कोई एक भी आपके हृदय से तरंग निकल रही है, तो वो समझ लीजिए एक प्रेयर, विशेष प्रार्थना के रूप में, चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण हैं। देखिए, स्नान तो हम सब
बचपन से ही करते हैं, परंतु जब किसी विशेष आयोजन पर, किसी विशेष प्रयोजन पर परमात्मा, देव, संत, बड़े, पूर्वज सब एक बिंदु पर आ जाते हैं और तीन धाराओं में जब एक साथ सूर्य अपनी लौ, अपना ताप, अपनी ऊर्जा उसमें फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, आओ सृष्टि वालों, आओ भारत वालों, आओ धर्मावलंबियों, स्नान करो, मैं तुमको नर्चर करूंगा, मैं तुमको पोषित करूंगा, मैं तुमको संवर्धित करूंगा, तब बात अगम की होती है, अलौकिक होती है, अद्वितीय होती है, अप्रतिम होती है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हमारे जीने का आर्ट, हमारे जीने की कला पूरा साइंस लिए हुए है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जहां मानवीय मूल्यों से हम मानवता को सिंचित करते हैं, प्रकृति को सिंचित करते हैं, प्रकृति हमें पोषित करती है, प्रकृति हमें पालती है और हम प्रकृति को ध्यान रखते हैं, हम उसके रखवाले बनते हैं। यही एक ऐसी सभ्यता है जहां ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कुर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम सबको सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। होता क्या है, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। बहुत अमीर बन रहा है मनुष्य, बहुत धनवान बन रहा है मनुष्य, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान रच रहा है मनुष्य, परंतु साथ ही साथ अहंकारी भी हो रहा है मनुष्य। आपको पता है, ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड एक नाव की तरह है। जैसे परमात्मा ने कटोरे में पूरी धरती रच दी, उस कटोरे में अगर छेद हो जाए तो पूरा कटोरा डूबेगा, पूरा कटोरा ही विनाश की ओर जाएगा। अब इस कटोरे में कुछ बैठे हैं अकड़ू राम, कुछ अहंकारी, बड़े बड़े जिनको हम बोलते हैं बहुत, कोई धनवान है, कोई अहंकारी है, कोई मनवान है और कोई बड़ा नामचीन है, नामवान है। उससे कुछ नहीं होगा, सभी को एक होना होगा, सभी को सभ्य होना होगा, सभी को मूल्यों में आना होगा, सभी को संवेदनशीलता में आना होगा। और ये सारी बात हमारे सनातन की जीवन शैली सिखाती है कि आओ बड़ों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौवंश की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। सेवा ही परमात्मा का सुमिरन है। मानव सेवा, जीव सेवा, प्रकृति सेवा, माता पिता सेवा, ये सब सेवा से ही आपका त्राण होगा। आपके जितनी भी जीवन के मूल्य हैं वो संवर्धित होंगे। कुंभ में एक ऐसा समागम आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे आपको अचरज भरे कुछ कीर्तिमान रचते हुए कुछ ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे वहां, महापुरुष मिलेंगे वहां, कुछ संत मिलेंगे वहां, महात्मा मिलेंगे, कुछ साधक मिलेंगे कि आप चकित होकर ऐसे फटी की फटी आंख रह जाएगी आपकी। यह संभव है इस धरा पर जिसका नाम है भारत। ऐ मेरे भारतवासियों, ये संगठित होने का, ये एक होने का, ये संवेदनशील होने का, ये अपने अंदर मूल्यों को पिरोने का एक त्योहार है जो बड़े प्रारब्ध से, बड़े पुण्यों से मिल रहा है। तो सभी भारतीयों को, सभी भारत को प्यार करने वालों को, पूरे विश्ववासियों को मैं महाकुंभ की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। यह एक महा उत्सव है, हमारे जीवन का एक उत्सव है। बहुत सारी गांठें हमारे जीवन में, देखिए समझदारी भी कहीं ना कहीं हमें अतिरेक की तरफ ले जाती है और उससे भी कहीं ना कहीं हमें कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस हम ही को लॉजिक्स और तर्कों में घुमा देती है। मैं कहता हूं, बैठ के समाधि में, एक एकांत में, एकत्व में बस परमात्मा को साइलेंस की तरफ चले जाएं, कुछ निर्विचार हो जाएं, कुछ पूछें ना, सब कुछ बताया हुआ है मेरे दाता ने, कुछ भी बात ना करें। बात हो रही है, इतनी बातें हो रही हैं, फिर भी बात बन नहीं रही। तो निर्विचार होकर, बिन बात होकर, बस परमात्मा में लीन होकर अपनी ओर चलें, अंतर्मुखी हो जाएं, साइलेंस में बैठ जाएं। मैं अपने आप में देखना, आप कितना बड़ा बदलाव आप पाएंगे,
कितनी बड़ी आप मुक्ति पाएंगे कि खुद ही जकड़े हुए थे सवालों में। उन सवालों से कितनी मुक्ति मिली मुझे, मैं निर्विचार होकर साइलेंस की तरफ गया। तो ये एक चेतना का समय है। इस अवचेतना को अपनी को थोड़ा सा आप निहार सकते हैं, निर्विचार होकर, निशब्द होकर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.